श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 263 से 265। अध्याय 263 हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां और कौरवों की सभा में परामर्श। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, इसलिए सब प्रकार सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज से ही तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बहुत ठीक है। उन सब की अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहाँ तहाँ सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारी करा ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी, किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थल और तरह तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से सब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपप्लवय से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक्ष स्थल में विश्राम किया है। कल प्रातःकाल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदारचित, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जितनी प्रजा है उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। सब और बड़ी बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा बुरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल सकता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें से जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हों वे अवश्य उनकी भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताए देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय है। उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य हैं भी, इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए। इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं। उनकी इस बात को आप मान लीजिए।
महाराज, आप पांडवों के पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं। वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। आप भी उनके साथ पिता के समान बर्ताव करें। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं, वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा, उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा। इसलिए वे जो कुछ कहें, वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्म प्राण श्री कृष्ण अवश्य ऐसी ही बातें कहेंगे जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उनके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे ये बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मैं इस राज लक्ष्मी को पांडवों के साथ बांटकर भोगूं। जिस महत् कार्य को करने का मैंने विचार किया है, वह तो ये है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता ना लगे और किसी प्रकार की हानि भी ना हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की ये भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल। ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं। यूं भी वे हमारे संबंधी और सुहृद हैं। उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, मालूम होता है तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है। इसके सुहृद और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी यह अनर्थ को ही गले लगाना चाहता है। ये पापी तो कुमार्ग में चलता ही है। इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान न देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते, ये दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दे दी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी ये अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए। अध्याय 264। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में प्रवेश तथा राजा धृतराष्ट्र, विदुर और कुंती के यहाँ जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, इधर वृक्ष स्थल में श्री कृष्ण चंद्र प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हुए और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उनके चलने पर जो ग्रामवासी उन्हें पहुंचाने गए थे, वे उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। नगर के समीप पहुंचने पर दुर्योधन के सिवा और सब धृतराष्ट्र पुत्र तथा भीष्म, द्रोण और कृप आदि खूब बन ठनकर उनकी अगवानी के लिए आए। उनके सिवा अनेकों नगर निवासी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से पैदल और तरह तरह की सवारियों में बैठकर चले। रास्ते में ही भीष्म, द्रोण और सब धृतराष्ट्र पुत्रों से भगवान का समागम हो गया और उनसे घिरकर उन्होंने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। श्री कृष्ण के सम्मान के लिए सारा नगर खूब सजाया गया था। राजमार्ग में तो अनेकों बहुमूल्य और दर्शनीय वस्तुएं बड़े ढंग से सजाई गई थी। श्री कृष्ण को देखने की उत्कंठा के कारण उस दिन कोई भी स्त्री, बूढ़ा या बालक घर में नहीं टिका। सभी लोग राजमार्ग में आकर पृथ्वी पर झुक-झुक कर श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र ने इस सारी भीड़ को पार करके महाराज धृतराष्ट्र के राजभवन में प्रवेश किया। ये महल आसपास के अनेकों भवनों से सुशोभित था। इसमें 3 ड्योढ़ियां थी। उन्हें लांघकर श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। श्री यदुनाथ के पहुंचते ही कुरुराज धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण आदि सभी सभासदों के सहित खड़े हो गए। उस समय कृपाचार्य, सोमदत्त और भालिक ने भी अपने आसनों से उठकर श्री कृष्ण का सत्कार किया। श्री कृष्ण ने
राजा धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के पास जाकर वाणी द्वारा उनका सत्कार किया। इस प्रकार उनकी धर्मानुसार पूजा कर वे कर्मशः सभी राजाओं से मिले और आयु के अनुसार उनका यथा योग्य सम्मान किया। श्री कृष्ण के लिए वहां एक सुंदर सुवर्ण का सिंहासन रखा हुआ था। राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से वे उस पर विराज गए। महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनका विधिवत पूजन करके सत्कार किया। इसके पश्चात कुरुराज से आज्ञा लेकर वे विदुर के भव्य भवन में आए। विदुर जी ने सब प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर उनकी अगवानी की और अपने घर लाकर पूजन किया। फिर वे कहने लगे, कमल नयन, आज आपके दर्शन करके मुझे जैसा आनंद हो रहा है वह मैं आपसे किस प्रकार कहूँ। आप तो समस्त देहधारियों के अंतरात्मा ही हैं। अतिथि सत्कार हो जाने पर धर्मज्ञ विदुर जी ने भगवान से पांडवों की कुशल पूछी। विदुर जी पांडवों के प्रेमी तथा धर्म और अर्थ में तत्पर रहने वाले थे। क्रोध तो उन्हें स्पर्श भी नहीं करता था। अतः श्री कृष्ण ने पांडव लोग जो कुछ करना चाहते थे वे सब बातें उन्हें विस्तार से सुना दी। इसके बाद दोपहरी बीतने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए। श्री कृष्ण को आए देख वह उनके गले से चिपट गई और अपने पुत्रों को याद करके रोने लगी। आज पांडवों के सहचर श्री कृष्ण को भी उसने बहुत दिनों पर देखा था, इसलिए उन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। जब अतिथि सत्कार हो जाने पर श्री श्याम सुंदर बैठ गए तो कुंती ने गदगद कंठ होकर कहा, माधव, मेरे पुत्र बचपन से ही गुरुजनों की सेवा करने वाले थे। उनका आपस में बड़ा स्नेह था। दूसरे लोग उनका आदर करते थे और वे भी सबके प्रति समान भाव रखते थे। किंतु इन कौरवों ने कपट पूर्वक उन्हें राज्यच्युत कर दिया और अनेकों मनुष्यों के बीच में रहने योग्य होने पर भी वे निर्जन वन में भटकते रहे। वे हर शोक को वश में कर चुके थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे और सर्वदा सत्य भाषण करते थे। इसलिए उन्होंने उसी समय राज्य और भोगों से मुंह मोड़ लिया और मुझे रोती छोड़कर वन को चल दिए। भैया, जब वे वन को गए थे मेरे हृदय को तो उसी समय अपने साथ ले गए थे। मैं तो अब बिल्कुल हृदयहीना हूँ, जो बड़ा ही लज्जावान, सत्य का भरोसा रखने वाला, जितेंद्रिय, प्राणियों पर दया करने वाला, शील और सदाचार से संपन्न, धर्मज्ञ, सर्वगुण संपन्न और तीनों लोकों का राजा बनने योग्य है। समस्त कुरुवंशियों में श्रेष्ठ वह अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, जो वायु के समान वेगवान है। अपने भाइयों का नित्य प्रेम करने के कारण जो उन्हें बहुत प्यारा है, जिसने भाइयों के सहित कीचक तथा क्रोधवश हिडिंब और बक आदि असुरों को बात की बात में मार डाला था। अतः जो पराक्रम में इंद्र और क्रोध में साक्षात शंकर के समान है, उस महाबली भीम का इस समय क्या हाल है। जो तेज में सूर्य, मन के संयम में महर्षि, क्षमा में पृथ्वी और पराक्रम में इंद्र के समान है तथा समस्त प्राणियों को जीतने वाला और स्वयं किसी के काबू में आने वाला नहीं है, वह तुम्हारा भाई और सखा अर्जुन इस समय कैसे है। सहदेव भी बड़ा ही दयालु, लज्जालु, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, मृदुल स्वभाव, धर्मज्ञ और मुझे अत्यंत प्रिय है। वह धर्म और अर्थ में कुशल तथा अपने भाइयों की सेवा करने में तत्पर रहता है। उसके शुभ आचरण की सब भाई बड़ी प्रशंसा किया करते हैं। इस समय उसकी क्या दशा है। नकुल भी बड़ा सुकुमार, शूरवीर और दर्शनीय युवा है। अपने भाइयों का तो वह बाह्य प्राण ही है। वह अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल है तथा बड़ा ही धनुर्धर और पराक्रमी है। कृष्ण, इस समय वह कुशल से है ना। पुत्र वधु द्रौपदी तो सभी गुणों से संपन्न, परम रूपवती और अच्छे कुल की बेटी है। मुझे वह अपने सब पुत्रों से भी अधिक प्रिय है। वह सत्यवादिनी अपने प्यारे पुत्रों को भी छोड़कर वनवासी पतियों की सेवा कर रही है। इस समय उसका क्या हाल है। कृष्ण, मेरी दृष्टि में कौरव और पांडवों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। उसी सत्य के प्रभाव से अब मैं शत्रुओं का नाश होने पर पांडवों के सहित तुमको राज्य सुख भोगते देखूंगी। परंतु जिस समय अर्जुन का जन्म होने पर मैं सौरी में थी, उस रात्रि में मुझे जो आकाशवाणी हुई थी कि तेरा ये पुत्र सारी पृथ्वी को जीतेगा, इसका यश स्वर्ग तक फैल जाएगा, यह महायुद्ध में कौरवों को मारकर उनका राज्य प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित
3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, उसे मैं दोष नहीं देती। मैं तो सबसे महान नारायण स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही संपूर्ण जगत का विधाता है और वही संपूर्ण प्रजा को धारण करने वाला है। यदि धर्म सच्चा है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जो उस समय देववाणी ने कहा था। माधव, तुम धर्म प्राण युधिष्ठिर से कहना कि तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है। बेटा, तुम उसे इस प्रकार व्यर्थ बर्बाद मत होने दो। कृष्ण, जो स्त्री दूसरों की आश्रिता होकर जीवन निर्वाह करे, उसे तो धिक्कार ही है। दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। तुम अर्जुन और नित्य उद्योगशील भीमसेन से कहना कि क्षत्राणियां जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं, उसे करने का समय आ गया है। ऐसा अवसर आने पर भी यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो इसे व्यर्थ ही खो दोगे। तुम सब लोकों में सम्मानित हो, ऐसे होकर भी यदि तुमने कोई निंदनीय कर्म कर डाला तो मैं फिर कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगी। अरे, समय आ पड़े तो अपने प्राणों का भी लोभ मत करना। माद्री के पुत्र नकुल सहदेव सर्वदा शास्त्र धर्म पर डटे रहने वाले हैं। उनसे कहना कि प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों की ही इच्छा करना, क्योंकि जो मनुष्य शास्त्र धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके मन को पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोग ही सुख पहुंचा सकते हैं। शत्रुओं ने राज्य छीन लिया, ये कोई दुख की बात नहीं है। जुए में हारना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में रहना पड़ा, इसका भी मुझे दुख नहीं है, किंतु इससे बढ़कर दुख की और कौन बात हो सकती है कि मेरी युवती पुत्र वधू को, जो केवल एक ही वस्त्र पहने हुए थी, घसीटकर सभा में लाया गया और उसे उन पापियों के कठोर वचन सुनने पड़े। हाय, उस समय वह मासिक धर्म में थी, किंतु अपने वीर पतियों की उपस्थिति में भी वह क्षत्राणी अनाथासी हो गई। पुरुषोत्तम, मैं पुत्रवती हूँ, इसके सिवा मुझे तुम्हारा, बलराम का और प्रद्युम्न का भी पूरा पूरा आश्रय है, फिर भी मैं ऐसे दुख भोग रही हूँ। हाय, दुर्धर्ष भीम और युद्ध से पीठ ना फेरने वाले अर्जुन के रहते मेरी ये दशा। कुंती पुत्रों के दुख से अत्यंत व्याकुल थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ जी, तुम्हारे समान सौभाग्यवती और कौन स्त्री होगी। तुम राजा शूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमीर के वंश में विवाही गई हो। तुम सब प्रकार के शुभ गुणों से संपन्न हो और अपने पति देव से भी तुमने बड़ा सम्मान पाया है। तुम वीर माता और वीर पत्नी हो। तुम जैसी महिलाएं ही सब प्रकार के सुख दुखों को सह सकती हैं। पांडव लोग निद्रा तंद्रा, क्रोध हर्ष, क्षुधा पिपासा, शीत घाम, इन सब को जीत कर वीरोचित आनंद का भोग करते हैं। उन्होंने और द्रौपदी ने आपको प्रणाम कहलाया है और अपनी कुशल कहकर तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। तुम शीघ्र ही पांडवों को निरोग और सफल मनोरथ देखोगी। उनके सारे शत्रु मारे जाएंगे और वे संपूर्ण लोकों का आधिपत्य पाकर राज लक्ष्मी से सुशोभित होंगे। श्री कृष्ण के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर कुंती ने अपने अज्ञान जनित मोह को दूर करके कहा, कृष्ण, पांडवों के लिए जो जो हित की बात हो और उसे जिस जिस प्रकार तुम करना चाहो उसी उसी प्रकार करना, जिससे कि धर्म का लोप ना हो और कपट का आश्रय ना लेना पड़े। मैं तुम्हारे सत्य और कुल के प्रभाव को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने मित्रों का काम करने में तुम जिस बुद्धि और पराक्रम से काम लेते हो, वे भी मुझसे छिपे नहीं हैं। हमारे कुल में तुम मूर्तिमान धर्म, सत्य और तप ही हो। तुम सबकी रक्षा करने वाले हो। तुम ही परब्रह्म हो और तुम में ही ये सारा प्रपंच अधिष्ठित है। तुम जैसा कह रहे हो, तुम्हारे द्वारा वह बात उसी प्रकार सत्य होकर रहेगी। इसके पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण कुंती से आज्ञा ले उसकी प्रदक्षिणा करके दुर्योधन के महल की ओर गए। अध्याय 265। राजा दुर्योधन का निमंत्रण छोड़कर भगवान का विदुर जी के यहाँ भोजन तथा उनसे बातचीत करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के पहुँचते ही दुर्योधन अपने मंत्रियों सहित आसन से खड़ा हो गया। भगवान दुर्योधन और उसके मंत्रियों से मिलकर फिर वहां एकत्रित हुए सब राजाओं से उनकी आयु के अनुसार मिले। इसके पश्चात वे एक अत्यंत विशद स्वर्ण के पलंग पर बैठ गए। स्वागत सत्कार के अनंतर राजा दुर्योधन ने भोजन के लिए प्रार्थना की, किंतु श्री कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया।
तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आरंभ में मधुर किंतु परिणाम में शठता से भरे हुए शब्दों में कहा, जनार्दन, हम आपको जो अच्छे अच्छे खाद्य और पेय पदार्थ तथा वस्त्र और शय्याएं भेंट कर रहे हैं, उन्हें आप स्वीकार क्यों नहीं करते? आपने तो दोनों ही पक्षों को सहायता दी है और आप हित भी दोनों ही का करना चाहते हैं। इसके सिवा आप महाराज धृतराष्ट्र के संबंधी और प्रिय भी हैं। धर्म और अर्थ का रहस्य भी आप अच्छी तरह जानते हैं, अतः इसका क्या कारण है, ये मैं सुनना चाहता हूँ। दुर्योधन के इस प्रकार पूछने पर महामना मधुसूदन ने अपनी विशाल भुजा उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, राजन, ऐसा नियम है कि दूत अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ही भोजन आदि ग्रहण करते हैं। अतः जब मेरा काम पूरा हो जाए तब तुम भी मेरा और मेरे मंत्रियों का सत्कार करना। मैं काम, क्रोध, द्वेष, स्वार्थ, कपट अथवा लोभ में पड़कर धर्म को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। भोजन या तो प्रेमवश किया जाता है या आपत्ति में पड़कर किया जाता है। सो तुम्हारा तो मेरे प्रति प्रेम नहीं है और मैं किसी आपत्ति में ग्रस्त नहीं हूँ। देखो, पांडव तो तुम्हारे भाई ही हैं। वे सदा अपने स्नेहियों के अनुकूल रहते हैं और उनमें सभी सद्गुण विद्यमान हैं। फिर भी तुम बिना कारण जन्म से ही उनसे द्वेष करते हो। उनके साथ द्वेष करना ठीक नहीं है। वे तो सर्वदा अपने धर्म में स्थित रहते हैं। उनसे जो द्वेष करता है वह तो मुझसे भी द्वेष करता है, और जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। धर्मात्मा पांडवों के साथ तो तुम मुझे एक रूप हुआ ही समझो। जो पुरुष काम और क्रोध का गुलाम है तथा मूर्खतावश गुणवानों से विरोध और द्वेष करता है, उसी को अधम कहते हैं। तुम्हारे इस सारे अन्न का संबंध दुष्ट पुरुषों से है, इसलिए ये खाने योग्य नहीं है। मेरा तो यही विचार है कि मुझे केवल विदुर जी का अन्न खाना चाहिए। दुर्योधन से ऐसा कहकर श्री कृष्ण उसके महल से निकलकर विदुर जी के घर आ गए। विदुर जी के घर पर ही उनसे मिलने के लिए भीष्म, द्रोण, कृप, बाहलिक तथा कुछ अन्य कुरुवंशी आए। उन्होंने कहा, वार्ष्णेय, हम आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण अनेकों भवन समर्पित करते हैं। वहां चलकर आप विश्राम कीजिए। उनसे श्री मधुसूदन ने कहा, आप सब लोग पधारें। आप मेरा सब प्रकार सत्कार कर चुके। कौरवों के चले जाने पर विदुर जी ने बड़े उत्साह से श्री कृष्ण का पूजन किया। फिर उन्होंने उन्हें अनेक प्रकार के उत्तम और गुणयुक्त भोज्य और पेय पदार्थ दिए। उन पदार्थों से श्री कृष्ण ने पहले ब्राह्मणों को तृप्त किया और फिर अपने अनुयायियों के सहित बैठकर स्वयं भोजन किया। जब भोजन के पश्चात भगवान विश्राम करने लगे तो रात्रि के समय विदुर जी ने उनसे कहा, केशव, आप यहाँ आए, ये विचार आपने ठीक नहीं किया। मंदमती दुर्योधन धर्म और अर्थ दोनों ही को छोड़ बैठा है। वह क्रोधी और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। धर्मशास्त्र को तो वह कुछ समझता ही नहीं, अपनी ही हट रखता है। उसे किसी सन्मार्ग में ले जाना असंभव ही है। वह विषयों का कीड़ा, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानने वाला, मित्रों से द्रोह करने वाला, सभी को शंका की दृष्टि से देखने वाला, कृतघ्न और बुद्धिहीन है। इनके सिवा उसमें और भी अनेकों दोष हैं। आप उससे हित की बात कहेंगे तो भी वह क्रोधवश कुछ सुनेगा नहीं। भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा और जयद्रथ के कारण उसे इस राज्य को स्वयं ही हड़प जाने का पूरा भरोसा है। इसलिए उसे संधि करने का विचार ही नहीं होता। उसे तो पूरा विश्वास है कि अकेला कर्ण ही मेरे सारे शत्रुओं को जीत लेगा, इसलिए वह संधि नहीं करेगा। आप तो संधि का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो यह प्रतिज्ञा कर ली है कि पांडवों को उनका भाग कभी नहीं देंगे। जब उनका ऐसा विचार है तो उनसे कुछ भी कहना व्यर्थ ही होगा। मधुसूदन, जहाँ अच्छी और बुरी दोनों तरह की बात को एक ही तरह सुना जाए, वहाँ बुद्धिमान पुरुष को कुछ नहीं कहना चाहिए। वहाँ कोई बात कहना तो बहरों के आगे राग अलापने के समान व्यर्थ ही है। श्री कृष्ण, पहले जिन राजाओं ने आपके साथ वैर ठाना था, उन सब ने अब आपके भय से दुर्योधन का आश्रय लिया है। वे सब योद्धा दुर्योधन के साथ मेल करके अपने प्राण तक निछावर करके पांडवों से लड़ने को तैयार हैं। अतः आप उन सब के बीच में जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती।
यद्यपि देवता लोग भी आपके सामने नहीं टिक सकते और मैं आपके प्रभाव, बल और बुद्धि को अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि आपके प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव होने के कारण मैं ऐसा कह रहा हूँ। कमल नयन, आपका दर्शन करके आज मुझे जैसी प्रसन्नता हो रही है वह मैं आपसे क्या कहूँ। आप तो सभी देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आपसे छिपा ही क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी, एक महान बुद्धिमान को जैसी बात कहनी चाहिए और मुझ जैसे प्रेम पात्र से आपको जो कुछ कहना चाहिए तथा आपके मुख से जैसा धर्म और अर्थ से युक्त सत्य वचन निकलना चाहिए, वैसी ही बात आपने माता पिता के समान स्नेहवश कही है। मैं दुर्योधन की दुष्टता और क्षत्रिय वीरों के वैर भाव आदि सब बातों को जानकर ही आज कौरवों के पास आया हूँ। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह धर्मता प्राप्त कार्य को करे। यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी यदि वह उसे पूरा ना कर सके तो भी उसे उसका पुण्य तो अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें मुझे संदेह नहीं है। दुर्योधन और उसके मंत्रियों को भी मेरी शुभ, हितकारी और धर्म एवं अर्थ के अनुकूल बात माननी ही चाहिए। मैं तो निष्कपट भाव से कौरव, पांडव और पृथ्वी तल के समस्त क्षत्रियों के हित का ही प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार हित का प्रयत्न करने पर भी यदि दुर्योधन मेरी बात में शंका करे तो भी मेरा चित्त प्रसन्न ही होगा और मैं अपने कर्तव्य से उऋण भी हो जाऊंगा। श्री कृष्ण संधि करा सकते थे तो भी उन्होंने क्रोध के आवेश में आए हुए कौरव पांडवों को रोका नहीं। ये बात मूढ़ अधर्मी ना कहे, इसलिए मैं यहाँ संधि कराने के लिए आया हूँ। दुर्योधन ने यदि मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल हित की बात सुनकर भी उस पर ध्यान ना दिया तो वह अपने किए का फल भोगेगा। इसके पश्चात यदुकुल भूषण श्री कृष्ण पलंग पर लेट गए। वह सारी रात महात्मा विदुर और श्री कृष्ण के इसी प्रकार बात करते करते बीत गई। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। व्यासा अवतार भगवान श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।